हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी डीयू के हर कोने कोने की अपडेट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर अपडेट टाइमली मिलती रहे। एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा गाइस ताकि आपको हर अपडेट टाइम से टाइम मिल जाए। तो एक क्वेरी आ रही है गाइस मेरे पास, बहुत लंबे समय से आ रही है क्वेरी। मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था इस पर, तो मैंने कहा इस पर एक वीडियो बना देते हैं कि SOL से रेगुलर में कैसे माइग्रेशन लेते हैं। तो पूरी डिटेल वीडियो होगी गाइस, एक एक स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। आप अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैंने सारे स्टेप समझाए हुए हैं, तो आप ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो गाइस पहले माइग्रेशन DU में पॉसिबल नहीं था, लेकिन अभी इस साल से DU ने माइग्रेशन पॉसिबल कर दिया है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ DU SOL से किसी रेगुलर DU के कॉलेज में आप माइग्रेट कैसे कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, वीडियो में आपको फुल डिटेल्स मिलेगी। तो इसके पहले तो आपको कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, आपको कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर में जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे पॉइंट। तो मैं आपको ये पॉइंट्स बता देता हूँ, इनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपको हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले आपको पॉइंट रिमेंबर ये रखना है कि आपको याद रखना है कि पूरा का पूरा प्रोसेस ऑफलाइन है, इसमें आपको ऑनलाइन आप कुछ नहीं कर सकते। आपको जाना पड़ेगा कॉलेज, घूमना पड़ेगा, इधर से उधर जाना पड़ेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और दूसरी बात, आपको कोई श्योरिटी नहीं है कि हो ही जाएगा आपका काम, कोई श्योरिटी नहीं है, तो ये बात याद रखिएगा। You have to check your all regular college vacant seat list on their website। तो आपको खुद से सब कॉलेजेस की वेकेंट लिस्ट जो भी होगी ना, जिस कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, जिस रेगुलर कॉलेज में, मान लीजिए आप जाते चाहते हैं किसी दयाल सिंह कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो दयाल सिंह कॉलेज में आप को चेक करना पड़ेगा उसकी वेबसाइट पे जाके कि उस कोर्स के अंदर, जिस कोर्स में आप हैं, उस कोर्स में उस कॉलेज में वेकेंट सीट है कि नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ होगा। और आप सिर्फ एक बार माइग्रेट कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट रिमेंबर हो ये होगा कि आपकी कोई भी पेंडिंग बैकलॉग नहीं होनी चाहिए 3rd सेमेस्टर तक। ओके, तो अब हम आते हैं पूरे स्टेप के पे। पूरा मैं डिटेल पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको कि कैसे क्या स्टेप करना है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए गाइस, बहुत हेल्प करने वाला है ये आपको गाइस। सबसे पहले आपको चेक करना है कि माइग्रेशन विंडो ओपन है कि नहीं। माइग्रेशन विंडो मीन्स जैसे कॉलेज की तरफ से माइग्रेशन वहाँ पे चालू है या नहीं, या आपके SOL में माइग्रेशन चालू है कि नहीं। आपको सबसे पहले ये पता करना है खुला है, ओपन है, विंडो ओपन है कि नहीं है। ठीक है, सेकेंड स्टेप आपको ये फॉलो करना है कि आपको अपने 1st सेमेस्टर और 3rd सेमेस्टर के रिज़ल्ट देखने हैं, वो डिक्लेयर हो चुके हैं या नहीं। ठीक है, और 3rd स्टेप आपको ये देखना है कि आपके जो 1st सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर में जो मार्क्स आए हैं वो 60% के अबव हैं कि नहीं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है होगी। और आपकी कोई पेंडिंग बैकलॉग भी नहीं होनी चाहिए, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। 4th स्टेप आपको ये कहता है कि आप सिर्फ 3rd सेमेस्टर में ही माइग्रेट कर सकते हैं, और किसी सेमेस्टर में हो आप नहीं कर सकते हैं फिर माइग्रेट, सिर्फ ओनली 3rd सेमेस्टर में। तो ये सबसे मेन पॉइंट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, याद रखिएगा। आप ओनली 3rd सेमेस्टर में माइग्रेट कर सकते हैं। 5th पॉइंट ये है, चेक द वेकेंट लिस्ट इन द रेगुलर कॉलेजेस फॉर योर कोर्स ओनली। आपको हर कॉलेज में, जिस कॉलेज में आपको चाहिए, उनकी लिस्ट बनाइए एंड उनकी वेबसाइट पे जाइए, उनकी वेकेंट लिस्ट चेक करिए। जो उस कोर्स में आप पढ़ रहे हैं SOL में, वो क्या उस कोर्स में, उस रेगुलर कॉलेज के अंदर वो सीट, वो कोर्स के अंदर सीट वेकेंट है या नहीं। अगर नहीं है तो गाइस नहीं होगा, एंड अगर है तो अगला स्टेप फॉलो करिए। गो टू दैट कॉलेज, रेगुलर कॉलेज जो भी अपने जिसमें वेकेंट सीट है, एंड गिव द एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ दैट कॉलेज। प्रिंसिपल को आपको एप्लीकेशन देना है एंड फिक्स दैट सीट। उसको एक तरह से फिक्स करके आना है आपको, ताकि क्योंकि अब वेकेंट है तो बहुत बच्चे अप्लाई कर सकते हैं ना उसके लिए, तो आपको अपने लिए पहले फ़िक्स करके आनी पड़ेगी
तो आप फिक्स करके आ जाइए। अब जब आपने यहाँ तक फॉलो कर लिया है तो नाउ कम बैक टू योर कॉलेज। एसओएल में वापस आइए, वहाँ के प्रिंसिपल को अपना एप्लीकेशन लिख के दीजिए कि आप क्यों माइग्रेट करना चाह रहे हैं यहाँ से। रीज़न बताइए उन्हें कि आप क्यों माइग्रेट करना चाह रहे हैं एसओएल से रेगुलर में। ठीक है, तो वो आपको परमिशन देंगे, आपको लिखित रिटन में एप्लीकेशन में साइन करके देंगे, स्टैंप लगा के देंगे। एंड उसके बाद एसओएल से आपको 8th पॉइंट में एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपको लेना है उन लोगों से। एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको फिर उस रेगुलर कॉलेज में जाना है 9th पॉइंट के हिसाब से। गो एंड सबमिट दैट ऑल डॉक्यूमेंट टू द रेगुलर कॉलेज जहां आपने फिक्स की है सीट। ठीक है, आपको उस रेगुलर कॉलेज में जाना है। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल आपने दयाल सिंह में फ़िक्स करके आए थे तो आपको एसओएल से सारे डॉक्यूमेंट्स लेके दयाल सिंह कॉलेज में जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ गाइस, मतलब वैसे नहीं बता रहा। तो और वहाँ पे अपनी सीट फिक्स को डॉक्यूमेंट सबमिट करके पूरा वेरिफिकेशन करवा के एंड 10 स्टेप के हिसाब से वहाँ पेमेंट करके उस सीट को अपने लिए फ़िक्स करके आपको करके आना है सारी चीज़ें। ठीक है, और एक बात और बता दूं गाइज़, आप सिर्फ माइग्रेट अपने कोर्स में ही कर सकते हो। कि ये नहीं कि आप इधर बीकॉम में हो तो उधर जाके आप बीए में ले लो, ऐसा नहीं होगा। आप जिस कोर्स में एसओएल में हो उसी में आप दूसरे कॉलेज में वैकेंट सीट चेक करिए, ताकि और कुछ ना हो। फिर आपको 15 दिन वेट करना है। एंड जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आपकी वेरीफाइड मोबाइल नंबर एंड वेरीफाइड ईमेल आईडी पे पूरी डिटेल्स आ जाएंगी कि आपका प्रोसेस पूरा हो गया है। फिर आप जाइए कॉलेज अपने रेगुलर में एंड आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो ये थी पूरी डिटेल गाइस, दोनों चीज़ों का पॉइंट्स टू रिमेंबर एंड फुल स्टेप का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइस। एंड सबसे मेन पॉइंट जो कि मैं भूल गया, हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, इससे आपके लिए आपको हेल्प ज़रूर होगी। ठीक है गाइस, तो ये पूरी डिटेल थी एसओएल से रेगुलर के लिए। और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आप जाइए, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी फेस होती है, टेलीग्राम इंडिया में ब्लॉक है, तो जैसे लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम शायद लोड ना हो, तो आप एक काम करिएगा, हमारे ग्रुप का नाम टेलीग्राम के सर्च बार में लिखिएगा टेली यूनिवर्सिटी REGNSOL, तो हमारा ग्रुप आपको मिल जाएगा। एंड वहाँ के अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। और कमेंट सेक्शन गाइस आपके लिए हमेशा ओपन है, तो आप यहाँ भी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो पूरी डिटेल्स आपको मैंने दे दी, तो थैंक यू गाइस। एंड लाइक एंड शेयर सबको सपोर्ट ज़रूर करिएगा गाइस। और एक बात और ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, क्योंकि हम कोई भी बकवास नोटिफिकेशन नहीं देते हैं। सारी नोटिफिकेशन टाइम की होंगी, इम्पॉर्टेंट होंगी, तो आपके लिए ही फ़ायदा है। तो थैंक यू गाइस।